अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। जय हिंद दोस्तों, जो है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। और जो है कल NDA का जो है एग्ज़ाम हुआ, उस NDA एग्ज़ाम के GS पोर्शन में हम आपके हिस्ट्री जो है क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और आपके हिस्ट्री क्वेश्चन में जो है एक चेंजमेंट देता है इस बार, या तो कोरोना की वजह से हो या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो। इस बार जो मॉडर्न के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप किए गए और जो है मेडिवल और एंशियंट के पोर्शन को ही टच ही नहीं किया गया। आइए शुरुआत करते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 107 से। पहला क्वेश्चन जो है 107 क्वेश्चन बताता है, वेयर डिड गांधी जी इंजेक्टिव फोर्स द टेक्निक्स ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह की जो है तकनीक को गांधी जी ने शुरुआत कहाँ से किया। शुरुआत जो है गांधी जी ने बताते हैं आपको। गांधी जी जैसा कि आप जानते हैं 2 अक्टूबर को जो है गांधी का जन्म हुआ और उसके बाद ये जो है यहाँ पे भारत पे कुछ समय तक रहे और फिर ये जो है इंग्लैंड आपके जो है जाते हैं। इंग्लैंड की लंदन यूनिवर्सिटी से जो है आपका लॉ करने के बाद ये वापस भारत आते हैं। भारत आने के बाद बॉम्बे जो है कोर्ट में ये प्रैक्टिस करते हैं और कोर्ट में प्रैक्टिस करने के बावजूद उनकी बहुत अच्छी जो है प्रैक्टिस नहीं चल रही थी और 1893 को ये जो है लंदन जो है साउथ अफ्रीका जाते हैं। साउथ अफ्रीका जाते हैं और साउथ अफ्रीका में ये जो है अब्दुल्ला हाजी एंड कंपनी के एक केस के लिए जाते हैं साउथ अफ्रीका 1993 को। और यहीं से इनकी शुरुआत होती है। जब ये साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि जो है आपके अंग्रेज़ों के द्वारा रंगभेद की नीति बहुत ज़्यादा अपनाई जा रही है। लगातार जो वहाँ के लोग हैं उनके तो जो है बहुत ज़्यादा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो है ट्रेन का सफ़र करते हुए गांधी जी खुद जो है इस नीति से, इस जो है भेदभाव से प्रकोपित हुए और उन्होंने वहाँ पे शुरू किया एक मूवमेंट जो कहलाया जो है आपका सत्याग्रह। सत्याग्रह जो है आपका 2 शब्दों से बना है, जिसे सत्य धन आग्रह के रूप में जो है कह सकते हैं। यानी सत्य के द्वारा किया गया आग्रह सत्याग्रह कहलाता है। और सर्वप्रथम साउथ अफ्रीका में ही जो है शुरुआत की थी गांधी जी ने जो है इस सत्याग्रह की। सत्याग्रह की शुरुआत की थी और यही साउथ अफ्रीका। सत्याग्रह के लिए जो हेनरी डेविड थोरो की जो है ऐसे द सिविल डिसओबीडियंस से ये बड़ा प्रभावित हुए थे। और कई लोग बताते हैं कि जो है सत्याग्रह इसी बुक से लिया गया। और अगली बुक जो है एक थी रस्किन की अनटोल्ड द राष्ट्र भी जो है इससे महत्वपूर्ण थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सत्याग्रह की शुरुआत जो की गांधी जी ने, वो शुरुआत आपकी साउथ अफ्रीका से हुई। हाँ, उसके बाद सत्याग्रह की शुरुआत जो है गांधी ने जब 1990 में जो है इंडिया आए तो इंडिया में भी इन्होंने शुरुआत की। और इंडिया में इन्होंने चंपारण अहमदाबाद मील आंदोलन में जो है सत्याग्रह का प्रयोग किया, जो चंपारण में ज़्यादा महत्वपूर्ण था। चंपारण में इन्होंने प्रयोग किया। तो इस प्रकार गांधी जी का सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह करना जो है महत्वपूर्ण था। सत्याग्रह तो एक जो है बता सकते हैं नॉन वायलेंट एक्शन के रूप में भी जो है डिफाइन किया जा सकता है। नॉन वायलेंट एक्शन मतलब हम किसी के प्रति एक ऐसा एक्शन लें जो नॉन वायलेंट हो, जो है बिना कि अहिंसक रूप से किया गया हो क्वेश्चन। तो इस प्रकार जो है महत्वपूर्ण था। सत्याग्रह की शुरुआत जो है साउथ अफ्रीका से की। तो आपका इस प्रकार जो है इस क्वेश्चन में सही ऑप्शनल होगा बी, साउथ अफ्रीका। बी आपका ऑप्शनल सही होगा, साउथ अफ्रीका। अगर शुरुआत शब्द ना होता तो इंडिया भी जो है महत्वपूर्ण था, लेकिन यहाँ पे शुरुआत की बात बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बार हम जानते हैं गांधी जी को जो है बड़ा पूछा गया है। गांधी जी के अगला क्वेश्चन 108 है। 108 क्वेश्चन में हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ गांधी मार्च। गांधी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? तो
क्वेश्चन नंबर 108 में आपका दांडी मार्च जो है महत्वपूर्ण था। हम आपको बता दें जब गांधी जी आपके इंडिया आए 1919 में एडी में, तो ये युग भारत में गांधी एज के नाम से जाना जाता है और 1947 एडी तक ये युग गांधी एज के नाम से जाना जाता है। और गांधी एज में गांधी जी ने 3 मूवमेंट चलाए, पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अगला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और चौथा क्विक इंडिया मूवमेंट। तो क्विक इंडिया जो है, जो दूसरा मूवमेंट था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये आपका महत्वपूर्ण था। मूवमेंट ये जो है आपका महत्वपूर्ण था। इस मूवमेंट को हम दांडी मार्च के रूप में भी जानते हैं, दांडी मार्च। और ये शुरुआत हुआ 1930 एडी में, दांडी मार्च के रूप में शुरुआत हुआ। और यही दांडी मार्च जो है आपका महत्वपूर्ण था। इस समय जो है हुआ ये कि लगातार दूसरा मूवमेंट जो चलाया गया, ये इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में जाना जाता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में दांडी मार्च इसको इसलिए कहते हैं कि गांधी जी ने उस समय नमक टैक्स जो है, सॉल्ट टैक्स चल रहा था, जो अंग्रेज़ों को दिया जाता था। और समुद्र के किनारे रहने वाले व्यक्ति जो है अपना समुद्र के किनारे रहने वाले व्यक्ति कहीं ना कहीं नमक इस टैक्स की वजह से नहीं बना पा रहे थे। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से की। और इस दांडी मार्च का मेन उद्देश्य था कि ना जो सॉल्ट टैक्स है, सॉल्ट टैक्स को समाप्त करना। और इन्होंने 78 जो है अपने फॉलोअर्स के साथ 12 मार्च 1930 में इस जो है दांडी मार्च की स्टार्ट किया। और ये साबरमती आश्रम से शुरू होकर दांडी तक पहुंचा। और यहाँ पे उन्होंने 6 अप्रैल को पहुंचने के बाद यहाँ पे जो है पहुंचकर इन्होंने नमक बनाकर जो है इस मूवमेंट की शुरुआत की। तो इस समय जो है डिसओबीडियंस था। और इस समय जो है फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। सम्मेलन का स्टार्ट हुआ था। गोलमेज सम्मेलन एक ऐसा सम्मेलन था जिसमें कहा गया कि बराबर से हम भाग लेंगे। और यहीं पे गांधी इरविन पैक्ट हुआ। गांधी इरविन पैक्ट। और इस पैक्ट के द्वारा गांधी ने डिसओबीडियंस मूवमेंट कुछ समय के लिए रोक दिया। और यही इरविन साहब ही उस समय वायसराय थे। तो आपको गांधी इरविन पैक्ट से हम बता दें, गांधी इरविन पैक्ट से आपके दिमाग में ये रहेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं जो इरविन इस समय थे। और इस पैक्ट के द्वारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। तो ये एक 180 क्वेश्चन का, तो इसका ऑप्शनल सही होगा आपका ए, लॉर्ड एल्विन ए ऑप्शनल सही होगा। अगला क्वेश्चन जो है हम आते हैं, विच इज़ द वन एमंग्स जो है 109, बड़ा लंबा क्वेश्चन है। और जो है अमेरिका की एक मैगजीन के विषय में बताया गया। और बड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। वैसे तो ऑप्शनल काफ़ी सही मैंने चॉइस किया है, हो सकता है, लेकिन आगे आइए। 109 और इसमें कहा गया है कि विच वन एमंग्स फॉलोइंग अमेरिकन न्यूज़ मैगजीन वाज हाईली स्पेसिफिक द ऑफ गांधीज दांडी मार्च immediately but within the a week completely changed its ओपिनियन, आई सल्यूट हिम, साइन एंड स्टेटमेंट। यानी जो है इसमें आपका अमेरिकी पत्रकार जिसने जो कहा कि जो है एक सप्ताह के अंदर जो है इनका आपका ख़त्म हो जाएगा, आपका जो है एक सप्ताह के अंदर ये समाप्त हो जाएगा दांडी मार्च। और ये इसका ऑप्शनल सही होगा सी, टाइम्स, अमेरिका की टाइम्स मैगजीन ने इस ओपिनियन के बारे में दिया और उसके बाद अपने ओपिनियन को बदल दिया। दांडी मार्च महत्वपूर्ण था। टाइम्स मैगजीन ने लगातार इस चीज़ को बताया कि दांडी मार्च एक ऐसा मार्च है जो 10 महत्वपूर्ण क्रांतिकारी आंदोलनों में से सेकंड नंबर टाइम्स मैगजीन ने इसको दिया था और सेकंड नंबर के रूप में आया था। बाद में गांधी मार्च के लिए जो है
और इसकी ओपिनियन बदली थी। और दूसरा जो है महत्वपूर्ण आपका था कि जो है किस उसमें गांधी जी को इसमें जो है एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में टाइम्स मैगजीन ने जो है उपस्थित किया था। तो दांडी मार्च के विषय में तो आपका इसका जो है सही ऑप्शनल होगा सी, टाइम्स जो है टाइम्स मैगजीन ने दिया था। अगला क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, इन विच द फॉलोइंग ईयर वेयर पैसेंजर ट्रेन इंट्रोड्स इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो है इसका ऑप्शनल आपका 100 क्वेश्चन 110 और इसका ऑप्शनल जो है कब शुरुआत की गई, इसका ऑप्शनल बी होगा, बी सही होगा 1825 में। 1825 में हुआ ये कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल की जो है रिवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई और इस क्रांति में कहीं ना कहीं जो है एक महत्वपूर्ण था क्रांति जो है, क्रांति में कई लोगों ने किया और 27 सितंबर को 27 सितंबर को 1825 को जो है चलाया गया एक ट्रेन जो लंदन के डॉलिंगटन से स्टॉकटोन तक जो है गया। ये पहली भाप ट्रेन थी, भाप के द्वारा चलाई गई ट्रेन थी 27 सितंबर 1825 को। और डलहौजी के भारत में जो है डलहौजी के समय लॉर्ड डलहौजी के समय जो है 1853 AD में पहली बार जो है भारत में ट्रेन चलाई गई। भारत में जो मुंबई तक से थाने तक जो है चलाई गई पहली ट्रेन थी। तो जो है जो इंग्लैंड में पहली बार चलाई गई तो आपका इसका ऑप्शनल बी सही होगा, जो है सितंबर थाने से चलाई गई, डॉलिंगटन और स्टॉकटोन से जो है चलाई गई। अगला क्वेश्चन जो है आपका महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन जो है आपका यूनाइटेड नेशनल चार्टर से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पूछा गया मात्र एक क्वेश्चन है जो वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा गया है, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स से पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 112 जो है कहा गया है, द यूनाइटेड नेशनल चार्टर वाज सिंग बाई 51 ऑर्गेनल members of the United Nations in 1945 at the हुआ ये कि सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है आपके राष्ट्रपति, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ ये कि जो देश की अर्थव्यवस्था थी, जो विश्व की अर्थव्यवस्था की 2 विश्व युद्धों के बाद काफ़ी निष्क्रिय हो गई थी, काफ़ी ऐसी हो गई थी कि इसके लिए कहीं ना कहीं वो था। और जब दूसरा जो है विश्व युद्ध हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था और जो विश्व की अर्थव्यवस्था और ज़्यादा चरमरा गई और इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1 जनवरी 1942 को जो है प्रधान आपके अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने जो है ये वो दिया कि एक ऐसा ऑर्गेनाइज होना चाहिए जो विश्व में शांति और विश्व के लिए कई मामलों को सुलझाने के लिए वो रखे। और इसीलिए जो है सेंट फ्रांसिस्को में जो है एक कमेटी इकट्ठा हुई, सेंट फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुआ और इस कॉन्फ्रेंस में जो है 50 कंट्री जो है आपके 50 कंट्री थे और 50 मेंबर्स थे, लेकिन बाद में इसमें पोलैंड जो है मिल गया। आपका पोलैंड मिलने के बाद ये 51 हो गए और इसी समय एक संस्था का गठन किया गया, जो संस्था का नाम जो है UN जो है
संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में जो है सामने आई, और ये हुआ 24 अक्टूबर को जो है 1945, और इसी दिन जो है यूनाइटेड नेशन जो है डे भी मनाया जाता है। बाद में भारत जो है इसमें आपका 30 अक्टूबर को भारत भी इसमें शामिल हो गया, भारत भी शामिल हुआ। तो यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया, और संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के बाद जो है एक ऐसी संस्था आई जो वर्तमान में जो है कार्यशील है, वर्तमान में कई समस्याओं को सुलझाया हुआ है। जैसे इसके 5 स्थायी सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य जो अपने आप को वो करते हैं, और कई इसके अंग हैं, सुरक्षा परिषद जो है, मेन महासभा। तो इसी प्रकार जो है सबसे पहले जो विचार आया रूजवेल्ट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के दिमाग में आया कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए। तो इस तरह आपका ये ऑप्शनल सी सही होगा, सी ऑप्शनल आपका सही होगा 1 जो है 100 उसमें। अगला क्वेश्चन जो है आपका 120 है। 120 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का महत्वपूर्ण जो है आपका रेवेन्यू सिस्टम से है। रेवेन्यू सिस्टम आपको मैंने बताया था अपने लेक्चर में कि जो है जब इंडिया में जो है भारत में आपके अंग्रेज आते हैं तो सबसे ज़्यादा इनका इम्पॉर्टेंस था ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त करना, और इस ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त करने में इन्होंने कहीं ना कहीं भारत की जो है रेवेन्यू सिस्टम को चेंज किया, और रेवेन्यू सिस्टम को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया। पहला था परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा जो है रैयतवारी, तीसरा महारवाड़ी। तो रैयतवारी के विषय में अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ रूरल सोसाइटी ऑफ बंगाल। बंगाल में जो है परमानेंट उसके जो है परिणाम क्या हुए। परिणाम आपके महत्वपूर्ण थे, जो परिणाम जो है आपके किए गए। पहला जो है जमींदार हुआ ये कि कॉर्नवालिस जो है आपका आया, कॉर्नवालिस जो है आपका महत्वपूर्ण था। कॉर्नवालिस ने जो है आपका बंगाल एंड बिहार में 1793 में एक सिस्टम लागू किया। ये सिस्टम जो है परमानेंट सेटलमेंट के रूप में सामने आया। परमानेंट सेटलमेंट के रूप में सामने आया, और ये सेटलमेंट जो है एक महत्वपूर्ण सेटलमेंट था जिसमें रेवेन्यू सिस्टम को फिक्स कर दिया गया, और एक फिक्स करने में लैंडलॉर्ड नामक एक जिसे जमींदार के रूप में, जमींदार जो है आपका के रूप में भी जाना गया, जमींदार वर्ग के रूप में इसको तैयार किया गया। और कहा गया कि कॉर्नवालिस ने कहा कि इस जो है सिस्टम को लागू करने के बाद हम कहीं ना कहीं जो है हमें रेवेन्यू फिक्स हो जाएगा, और ये रेवेन्यू फिक्स होने का वजह से हमें एक फ़िक्स रेवेन्यू मिलेगा, और ये फ़िक्स रेवेन्यू हमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जो है वो देगा। और इन्होंने इसीलिए लैंडलॉर्ड से किया, और लैंडलॉर्ड से ये कहा गया कि कुल उसका 10/11 आप कंपनी को देंगे और बाकी आपके हिस्से में जाएगा। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि इसने कहीं ना कहीं जो है महत्वपूर्ण जो है वो किए, और कहीं ना कहीं जो है एक प्रकार से महत्वपूर्ण जो है बंगाल में एक अकाल का काल करने लगा। इसका सी सही होगा, कि सी जो है ऑप्शनल सही होगा। द सिस्टम ऑफ करेक्टर्स इन conduct by company for exercising of सुपरवाइजर कंट्रोल जमींदार फेल टू टेक ऑफ। इसको लेने में जमींदार जो है महत्वपूर्ण, इसका सी ऑप्शनल जो है आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका महत्वपूर्ण है वो है व्हाट इज़ द दमिन ए कोह। दमिन ए कोह अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 121। इसमें कहा गया है व्हाट इज़ दमिन ए कोह इन राजमहल एरिया। राजमहल एरिया में दमिन ए कोह क्या चीज़ था। होता ये कि जो है
1855 में जो है आपकी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है आपके जो है राजमहल के भागलपुर से राजमहल के बीच एरिया का जो जंगल था वहाँ से रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए संथालों को जो है बसाया कि आप यहाँ पे बसिए, वन साफ करिए और वन साफ करने के बाद इस यहाँ पे जो है कैसी खेती करिए ताकि हमें अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त हो। और ये आपका ऑप्शनल यहाँ पे ए सही होगा, ए ऑप्शनल सही होगा। ए लार्ज एरिया लैंड डिमोटेड एंड डिक्लेयर टू बी लैंड ऐसे संथाल के रूप में जो है किया गया। आपका इसमें जो है कई तरह के विद्रोह भी हुए। 1800 जो है 55 और 56 में संथाल आपके रिवोल्ट हुआ, संथाल रिवोल्ट, जिसको सीधो व कान्हों ने जो है लीड किया था और ये विद्रोह संथाल विद्रोह के नाम से जाना गया। तो दमीने को जो है आपका जो है संथालों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बसाया गया एक एरिया था जो भागलपुर से राजमहल के बीच में था। और भागलपुर के राजमहल के बीच में होने की वजह से कहीं ना कहीं जो है ये आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक नीति थी कि वनों को साफ करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्त करें। तो कहीं ना कहीं जो है हम देखते हैं कि जो जनजाति विद्रोह हुआ, ट्राइबल मूवमेंट हुआ, वो कहीं ना कहीं जो है अपनी खेती के लिए, वन के लिए हुआ। जैसे विरसा मुंडा साहब ने कहा कि वन हमारी संपत्ति है, इसको अंग्रेज नहीं ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जनजाति विद्रोह भी महत्वपूर्ण था। और अगला क्वेश्चन आपका जो महत्वपूर्ण है वो द रिवोल्ट ऑफ 1857 से है। क्वेश्चन 122, रिवोल्ट ऑफ 1857, इसमें विच इज द वन फॉलोइंग स्टेटमेंट एब्रो द रिवोल्ट ऑफ 1857 इस करेक्ट, सही है। तो इसमें आपका हुआ ये कि जो है 1857 का रिवोल्ट, 1857 का रिवोल्ट एक महत्वपूर्ण रिवोल्ट था जिसे जो है आपके उस समय जो है वायसराय, उस समय जो है गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड कैनिंग थे। और कैनिंग ने जो है उस समय ब्राउन ब्रेस की जगह पे न्यू एनफील्ड राइफल की शुरुआत की, जो उस समय इमिडिएटली फैक्टर बना इस जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 का। इमिडिएटली जो है फैक्टर बना। इमिडिएटली फैक्टर बनने की वजह से जो है सबसे पहले आपके मंगल पांडे ने जो है इस चीज़ को, मंगल पांडे ने जो है सबसे पहले इस रिवोल्ट की शुरुआत की बैरकपुर छावनी से। और जो है इसके बाद जो है ये बढ़ता गया। कानपुर में नाना साहब ने लीड किया, जो है आपका नखलऊ में बेगम हजरत साहब ने लीड किया, झांसी में जो है रानी लक्ष्मीबाई जी ने लीड किया, और जो है इस तरह कई लोगों ने लीड किया। लेकिन इसमें जो ऑप्शनल है आपका डी सही होगा। द ब्रिटिश सक्सेड टू क्विकली एंड ईजिली कंट्रोलिंग द रिबल्स, जो है इसमें डी आपका सही होगा कि हाँ जो है आपके ईजिली, बहुत ईजिली जो है इसमें आपका कंट्रोल कर लिया गया। सर जॉन लॉरेंस ने बोला था कि अगर जो है कोई भी एक जो है आपका नेतृत्व करता योग्य होता तो शायद हम भारत को सदैव के लिए खो देते। अगर इसका फैक्टर असफल होने के हम कारण जानना चाहते हैं, फैक्टर ऑफ जो है फेलियर, तो कहीं ना कहीं जो संगठित नहीं था। संगठित ना होने की वजह से अंग्रेज़ों ने इसे बड़ी तेज़ी से और बहुत जल्दी समाप्त किया, बल्कि ये जितनी जो है तेज़ी से फैला उतनी तेज़ी से ही इसको समाप्त कर दिया गया। तो इसमें आपका डी ऑप्शनल सही होगा। आगे जो है अगला क्वेश्चन है 123 जो है क्वेश्चन आपका जो है पंचशील सिद्धांत आप कॉन्सेप्ट से है। पंचशील सिद्धांत जो है ये आपका एक सिद्धांत था जो भारत की
जो है भारत की स्वतंत्रता के बाद जो है शुरुआत किया गया था। हुआ ये कि भारत उस समय 1940 आफ्टर जो है उसके बाद कहीं ना कहीं जो है पंचशील हुआ, और देश आज़ाद होने के बाद चीन जो है अपना पहला वो था, चीन कहीं ना कहीं अपने वो था। तो इस समय भारत और चीन के बीच में एक सिद्धांत हुआ, इंडिया एंड चाइना के बीच में एक समझौता हुआ। ये समझौता आपका पंचशील जो है सिद्धांत के रूप में, पंचशील कॉन्सेप्ट, पंचशील समझौते के रूप में सामने आया, पंचशील समझौता, और भारत और चाइना के बीच में हुआ था। इस समझौते के कई पहलू थे कि हम जो है किसी भी सीमा में, किसी भी व्यक्ति की सीमा में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उसकी मान और उसके सम्मान का हमेशा सम्मान करेंगे, एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे, और परस्पर जो है संबंध शांतिपूर्ण सहअस्तित्व रहेंगे। पंचशील सिद्धांत आपका जो है 19 अप्रैल 1954 को हुआ। इसमें जो है आपका ऑप्शनल जो प्रिंसिपल नॉट था, पीसफुल को एक्सटेंशन सही है आपका, इसमें ऑप्शनल सी गलत होगा। न्यूक्लियर डिटर्मिनेशन जो है नहीं हुआ था, नाभिकीय समझौता किसी भी तरह का नहीं था, तो इसमें सी ऑप्शनल सही होगा। अगला जो है महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है 124 लिवरेशनरी एक्टिविटीज़ से है, और हमने ये आपको बताया भी था, और उस समय हमने आपसे बताया भी था अनुशीलन समिति और अभिनव भारत जो है आपका महत्वपूर्ण एक लिवरेशनरी जो है संस्था है, जो कहीं ना कहीं संस्था पूछा जाता है, और यही आपका क्वेश्चन 124। आपके बताए हुए क्वेश्चन लगभग जो हमने क्वेश्चन बताए लगभग सभी जितने जो हमने टॉपिक पढ़ाया उसमें क्वेश्चन कहीं ना कहीं टच किया है। हाँ, हमने उसमें चर्चा भी की है, भले ही बहुत ही कुछ क्वेश्चनों में बहुत जो है डीपली हमने चर्चा की है, कुछ में जो है शॉर्ट में की है, लेकिन हमने चर्चा की है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज एमंग द फॉलोइंग हैड ऑर्गेनाइज्ड इन 1904 एक सीक्रेट ऑफ द रिवोल्यूशनरी नेम अभिनव भारत। अभिनव भारत जो है महत्वपूर्ण संस्था थी, हमने आपको बताया था, और ये वी.डी. सावरकर साहब के द्वारा गठित किया गया था। वी.डी. सावरकर साहब के द्वारा किया गया था अभिनव भारत, और जो है 1904 में जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, और ये जो है आपका जो है महाराष्ट्र या बॉम्बे प्रेसिडेंटी में था, और वी.डी. सावरकर साहब ने जो है कहीं ना कहीं किया। इसके अलावा बंगाल में जो है दूसरी संस्था स्थापित की गई थी, वो थी अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति कहीं ना कहीं बंगाल की अगली संस्था थी, और अनुशीलन समिति के लिए जो है आपका इसको जो है आपके बंगाल में की गई थी, उसको वारिन घोष और जो है वारिन घोष आपके जतिन नाथ बनर्जी में जो है किया था। तो इस प्रकार आपका इसमें सी ऑप्शनल सही होगा। अभिनव रिवोल्यूशनरी जो है आपका एक्टिविटीज़ के विषय में बता दें, आयरलैंड की जो है और रूसी क्रांति से जो है प्रेरित होकर यहाँ के नवयुवकों ने जो है एक क्रांति किया कि हम अंग्रेज़ों को जो है सशस्त्र की नीति से वायलेंस जो है पॉलिसी के द्वारा बाहर करेंगे, जबकि जो है आपके गांधी लगातार वायलेंस जो है पॉलिसी, वायलेंस एक्शन के लिए जो है वो नॉन वायलेंस एक्शन के लिए थे, और इन लोगों ने कहीं ना कहीं किया। अगला क्वेश्चन जो है आपका महत्वपूर्ण था, इन द ईयर, क्वेश्चन नंबर 139। अगला क्वेश्चन जो है आपका, द ईयर ऑफ 1928 द कमिटी ऑफ कांग्रेस लीडर्स डिफीट टू ए ड्राफ्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कमिटी वाज हेडेड बाय जो है आपका हुआ ये कि 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया।
साइमन कमीशन का गठन करना था कि 1919 के जो भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, इसकी अधिनियम की समीक्षा करना, अधिनियम की समीक्षा करना कि भारत के लोगों को जो स्वशासन का अधिकार दिया गया वो स्वशासन का अधिकार देना कहाँ तक सही था। और इसीलिए साइमन साहब की, सर साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया जिसमें सभी लोग अंग्रेज़ थे। और इस अंग्रेज होने की वजह से कांग्रेस ने इसका विरोध किया, विरोध करने का यहाँ पे निर्णय लिया। और 1928 में जब जो है ये भारत आए, साइमन कमीशन को इसका विरोध किया गया साइमन गो बैक का नारे से, गो बैक के नारे से किया गया। और यहीं पे एक जो है एक दल जो विरोध कर रहा था, ये जो है भारत सचिव बेकन हेड के पास गया और इसके नेतृत्वकर्ता मोतीलाल नेहरू थे। उसी समय भारत सचिव बेकन हेड ने जो है ये चैलेंज दिया इंडियन लीडरों को कि अगर आपके पास ताकत हो, पावर हो, तो आप एक ऐसे जो है ड्राफ्ट करिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो सभी दलों के द्वारा मान्य हो। और इसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मोतीलाल नेहरू जी ने जो है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक जो है कमेटी गठित हुई। और इस कमेटी ने जो है आपका 28 अगस्त 1928 को एक जो है आपका रिपोर्ट पेश की जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानी, नेहरू रिपोर्ट। और यही रिपोर्ट आपकी जो है नेहरू रिपोर्ट के द्वारा जानी गई, जिसमें पहली बार डोमिनियन स्टेट की बात की गई, डोमिनियन स्टेट की बात की गई, डोमिनियन स्टेट की बात जो है की गई और नागरिकों के मौलिक अधिकार की बात की गई। लेकिन जो है मुस्लिम जो है लीग के महत्वपूर्ण जिन्ना ने कहीं ना कहीं जो इस लीग को इनकार कर दिया, इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया और यही रिपोर्ट से जो है खारिज हो गई। और खारिज होने के बाद कहीं ना कहीं नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानी गई। तो आपका इसका ऑप्शनल मोतीलाल नेहरू जी होंगे। मोतीलाल नेहरू जी में जो है आपके ऑप्शनल सी सही होगा और सी ऑप्शनल सही होगा। इस प्रकार जो है हम देखते हैं लगभग 11 क्वेश्चन के आसपास इस चीज़ में हिस्ट्री में रखे गए। और हिस्ट्री में इस बार जो है मॉडर्न को पूरी तरह रखा गया, मेडिवल एंशियंट पोर्शन को टच नहीं किया गया। लेकिन नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप ये मत मान के चलिएगा कि मॉडर्न ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है अगले एग्ज़ाम में आपके एंशियंट और मेडिवल से भी क्वेश्चन पुटअप किए जाएँ। इसलिए दोस्तों आपको जो है त्रिशूल एकेडमी में करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।